वे 2010 से मेरे साथ रहा है 2024 तक। मेरे को पता नहीं था मेरे साथ इस तरीका करके जाएगा, मेरी जिंदगी नरक बना के चला जाएगा। नमस्ते, मैं संध्या भादुरी बोल रही हूँ। मैं सुजीत भादुरी मेरे हस्बैंड है और वे 2010 से मेरे साथ रहा है 2024 तक। उसने अपने माँ बाप को कहा है मैं कोई लड़की पसंद करता हूँ, इसे मैं शादी करूँगा। उसके माँ बाप के कहने में माँ बाप आके शादी दिया है और कोर्ट मैरिज कराए। मैरिज सर्टिफिकेट भी है, मंदिर की शादी की सर्टिफिकेट भी है, छोटा बच्चा भी है। उसको खर्चा देता था और 2018 से जो बच्चा को खर्चा देता था तो बच्चे के भविष्य की खर्चा उसको मैंने दिया था। मैंने क्योंकि भरोसा था, पक्की प्रूफ है मेरे पास और शादी के मेरे सर्टिफिकेट है, जो मेरे साथ संसार करा, शादी करा। देखिए सबसे पहले आप रोइए मत आराम से, ठीक है? रोइए मत। आपके साथ हुआ है अन्याय, मैं जानता हूँ इस बात को। और बताइए दुनिया को, समाज को बताइए जो आपके साथ। मेरे पति मेरे साथ धोखे में शादी करा है, एक बच्चा है, बेटा है। उसको खर्चा देता था, जब खर्चा देता था तो मैंने बच्चे के भविष्य की खर्चा उसके हाथ में मैंने दिया था फ्लैट खरीदने के लिए, नोएडा की संदीप शर्मा। और मेरे पति दारू में पूरा मोहल्ला बदनामी करके रखा है। मैं हर जगह जगह रूम चेंज करने लगा, मैंने मकान मालकिन रहने नहीं दिया है। शराब पी के मारा, पीटा, कुंडी में लात मारा और भी किराएदार बिल्डिंग में रहता था, सब परेशान हो जाता था। तो ये बात मेरी सास को मैं बोलती थी, मेरी सास मेरे को उल्टा गाली क्लोज करती थी, धमकी दिखाती थी, पटना आएगी तो जान से मार दूंगा तेरे को। और पटना में बता रहे बहुत खराब है, इसलिए आना नहीं चाह रहे। ससुर जी अच्छा थे, ससुर जी तो खराब नहीं बोलूंगी मैं, ससुर जी अच्छा थे। तो ससुर जी जब खत्म हो गया, पटना में जाने भी नहीं दिया था मेरे को मेरी सास। मैंने टिकट बनवाया, उनको मैं भेजी थी पटना में। और मेरे पति दारू पी के लात मारता था पेट में, बच्चा भी गया। पति का आपका कहाँ है? फोटो है आपके पास? ये मेरे पति का फोटो है जी। ये हमारा ये है पक्की प्रूफ शादी का। और ये भी है। कोर्ट मैरिज किया आपने? जी कोर्ट मैरिज किया है। तो 2010 से मेरे साथ 2024 तक रहा है। उसने झूठ बोल के निकला है मैं जा रहा हूँ जयपुर कुछ काम पर। बेटा मैं आज जा रहा हूँ, कल जन्माष्टमी, परसों रहूंगा, तरसों आ जाऊंगा। और मोबाइल रख दिया था स्विच ऑफ। जब मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था, मैं थाने में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। तो जब रिपोर्ट लोकेशन में पता चला है ये बिहार में बैठा है मेरे पति, यहाँ से राजस्थान, राजस्थान से वेस्ट बंगाल, उसका मौसी के घर गया हुआ था। लोकेशन में बता रहा था, दिखा रहा था लोकेशन में, जो वेस्ट बंगाल से पटना में बैठा था उसने। तो मेरे सास को, मेरे जेठ को, मेरे कल्याणपुरी हमारा जानकारी जो। हाँ बोले कुछ बोले। कल्याणपुरी थाने से पुलिस वाला फोन करा था, उनको धमकी दिखा रहा है, गंदा गंदा गाली क्लोज करा था। और गाली क्लोज करने के बाद फिर मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी। मैं इंसाफ मांगने के लिए मैं थाने से, कोर्ट से, दिल्ली कोर्ट से, दिल्ली थाने से मैं बिहार तक इंसाफ मांगने के लिए हर दरवाजा की टक्कर खाई हूँ मैं। तो वहाँ पे मेरे कंप्लेंट नहीं लिया बिहार पुलिस मिला हुआ है मेरे जेठ से, मेरे सामने बात चल रहा था। और बिहार पुलिस मेरे को बोला है इसको ऐसा, इसको बिहार पुलिस मेरे को बोला था जो तुम्हारा ससुराल में घुसने नहीं देगा। तो बिहार पुलिस को कैसे पता था जो मेरे ससुराल वाला घुसने नहीं देगा? और बिहार पुलिस कांस्टेबल और महिला पुलिस 6 से 7 जन गया था। तो वहाँ की मोहल्ला में उसी बिल्डिंग में। आप पानी थोड़ा पिए, आप घबराइए नहीं, आराम से बोलिए, ठीक है? मैं आपका जो आपने करवाया करिए, आप पानी पीजिए, ठीक है? पानी पिए आप थोड़ा, पानी पी के आराम से बोलिए। तो पुलिस वाला के सामने मेरे को हाथाहाथी करा, मारा था मेरे सास। और पड़ोसी वाला बाहर की बंदी भी मेरे सास बुलाया और मेरे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। वहां से फिर यहाँ तक आई हूँ मैं। फिर कोर्ट थाने कुछ मेरे को इंसाफ नहीं मिला है अभी तक। और पति मेरे
व्हाट्सएप पर ऑनलाइन जाता है, सिम कर दिया चेंज, फेसबुक भी आईडी चेंज कर दिया और ऑनलाइन जाता है। जब मैं मैसेज छोड़ती हूँ मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देता है। और प्रेशर कुकर बस्ट हो गया था, टेंशन से मैं जल गया था, मैं पूरा बॉडी मेरे जल गया है। ये हाथ है मेरे, ये हाथ है, दिखाइए इसको ठीक से दिखाइए। हाँ, ये इनका हाथ देखिए, ये इनका जला हुआ है पूरा बॉडी। और ये डिप्रेशन में रहती है। टेंशन से मेरे को नींद भी नहीं होता है और भूख भी नहीं लगता है। सोचती हूँ मैं कुछ काम करूंगी, मैं अपने पेट के लिए तो देखना पड़ेगा, कहीं भी रहूं तो कुछ काम के लिए देखना पड़ेगा। रूम के किराए के लिए भी मेरे पति नहीं देता है, रूम का किराए का पैसा नहीं देता है। एक बार मेरे को भेजा था उसने किसी का पेटीएम से, पहले मेरे नंबर सर्च कर रहा था जो मैं अकाउंट खाता खुली हूँ या नहीं खुली हूँ, क्योंकि मेरे पति जाने के बाद मैंने अकाउंट खाता खुली थी मैं। और उसने नंबर सर्च करने से पहले 5 रुपया डाला था, फिर 2000 रुपया और फिर 5000 रुपया, टोटल 7000 रुपया उन्हें डाला था। देखने तक नहीं आया। तो समाज सेवा के लोग मेरे को देखा था, हॉस्पिटल में भर्ती थी, 3 महीने बाद मैं ठीक हुई हूँ मैं। और मेरे पति अभी तक कोई खोज खबर नहीं लिया है मेरी। तो आप ये देख सकती है, ये महिला जो है बंगाल की रहने वाली है, बंगाल की। मैं मेरे हिंदी लैंग्वेज बोलने नहीं आता है, मैं इतना लिखी पढ़ी नहीं हूँ, इसलिए मेरी हिंदी लैंग्वेज अलग जा रहा है। और क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन पर रहती हूँ, मैं पता नहीं क्या करूँ या नहीं करूँ। ना मेरा कोई आगे पीछे कोई है, पीठ पीछे कोई बोलने वाला जो मेरे होके कोई लड़ेगा, कोई बोलेगा, कोई नहीं है। तो मैं जनता के पास, मैं सरकार के पास मैं हेल्प चाहती हूँ। मेरे पति जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाइए, क्योंकि मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ मैं। और उन्हें मेरे साथ विश्वासघात करा है, मेरे पति मेरे साथ विश्वासघात करा है, धोखे में शादी करा। बंगाल की महिला है, बिहार का पति है, पहला पति नशेड़ी था, उन्होंने इनको उसके कारण इन्होंने छोड़ दिया और दूसरे पति के साथ 10 साल रही। पहला शादी हुआ था, जोर जबरदस्ती मांग में सिंदूर पहना दिया था, पापा को धमकी दिखा के, और इन्हें बोला है मैं साथ दूंगा, जिंदगी भर सहारा दूंगा। मेरे साथ पति पत्नी रिलेशन में रहे 2010 से। और उनका फैमिली के साथ, जब फैमिली को बताया माँ कोई लड़की से मैं प्यार करता हूँ, इसने कोर्ट मैरिज पेपर में कुमारी लड़की लिखा है उन्होंने, और शादी करा अपने जानकारी एडवोकेट से, गाजियाबाद ले जाके मेरे साथ शादी करा उन्होंने। और उल्टा दिया है कंप्लेंट मेरे नाम पे डीसीपी में, बीबी के साथ रहना नहीं चाहता हूँ, जान से खतरा है, उल्टा दिया है। और ये मई महीने में उसने मेरे से दारू पी के बहुत मारा पीटा करा बुरा तरीके से। तो मैंने कई बार 100 नंबर दबाई थी, कल्याणपुरी थाने में भी मैं पुलिस वाला को मैंने किया था, पुलिस वाला भी परेशान हो गया था, 100 नंबर भी परेशान हो गया था। एक औरत होके मैं कहाँ लड़ूं, क्या करूं? साथ जिंदगी में जीने के लिए सहारा की भी जरूरत है, लेकिन इतना बीमार शरीर लेके मैं कहाँ जाऊंगी, क्या काम करूंगी, कौन से काम करूंगी? बहुत कष्ट में जी रही हूँ मैं। और रोज रोटी बहुत मुश्किल से मेरे चलता है, कभी कभी एक बिस्कुट पैकेट, कभी कभी समोसा, ऐसे करके मैं दिन कटाती हूँ। मौत की तरह जिंदगी, मैं इस तरह का जिंदगी मैं जीना नहीं चाहती हूँ। आप लोग इंसाफ दिला दीजिए, मैं जीना चाहती हूँ। मैं भी आप लोग के घर की माँ बहन बेटिया जैसा है, लेकिन मेरे पति जानबूझ के मेरे लाइफ में आया था, शादी करा था, शादी करके इतना साल रहा था मेरे साथ, लेकिन मेरे को पता नहीं था मेरे साथ इस तरीका करके जाएगा, मेरे जिंदगी नरक बना के चला जाएगा। प्लीज आप लोग के पास मेरे अनुरोध है, मेरे को इंसाफ दिला दीजिए, जब मेरे पति के साथ मैं रह सकूं। मैं जीना चाहती हूँ। मैं इस तरीका अगर इंसाफ दिला दी, प्लीज आप लोग के पास मेरे अनुरोध है, मेरे को इंसाफ दिला दीजिए, जब मेरे पति के साथ मैं रह सकूं। मैं जीना चाहती हूँ। मैं इस तरीका अगर इंसाफ दिला दोगे आप लोग, तो मैं जीने के लिए ये करूंगी मैं, लेकिन मैं इस तरह का जीना नहीं चाहती हूँ। समय में मैंने साथ दिया है, आज मेरे पति साथ नहीं दिया है, आज मेरे पूरा जिंदगी कारण मेरे पति है।
और इतना साल मैंने मेरे पति का साथ देती थी, लेकिन मेरे पति साथ नहीं दिया है, मेरे को बीमार की शिकार बना दिया है। बीपी मेरे अप डाउन होता है, कभी हाई कभी लो कभी हाई। मैं कई बार मेरे बीपी हाई हो गया तो रोड पर गिर गई थी, पब्लिक मेरे को उठाया, मैं टूट गया हूँ। मैं इंसाफ लेते लेते मैं थक गया हूँ, मेरे और औकात नहीं है। हर दुनिया पैसा 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 पैसा, बिना पूछने पैसा लेके भी काम नहीं कर रहा है कोई भी। मैं टूट गया हूँ। रोइए मत, आप रोइए मत। आप मुझे ये बताइए, जितना समय आप इनके साथ रहे तो आपका रिलेशन कैसा था? मेरा पति बिस्तर पे सोने नहीं देता था, लात मार के गिरा देता था। एक बच्चा हो गया, 3 बार लात मार के गिरा देता था, क्योंकि मैं पुरानी हो गया हूँ मैं, क्योंकि उसका घर पे बेटी नहीं है। अगर उनका घर पे बेटी होती तो मेरे सास मेरे जेठ क्या एक्सेंट लेता था। मैं मार्केट की सब्जी हूँ क्या, मेरे को यूज करके कचरा में फेंक दिया है, क्यों? फिर से आप एक बार पानी पीजिए, आप थोड़ा सा और। मैं इस तरह का जिंदगी नहीं चाहती हूँ। मैं बोलता हूँ, आप बहादुर महिला है, बहादुर महिला है। और आप मेरे अगर मौत किसी हालत में किसी तरीके से होगा तो इसका जिम्मेदारी मेरे पति, मेरे सास और मेरे जेठ ही होगा। सारा भी पति मरता था, पिटता था, मैं सास को बोलती थी, सास मुझे उल्टा गाली देती थी, धमकी दिखाती जान से मारने के लिए। बिहार में मेरे ससुराल में मिट्टी का तेल जला दिया था शरीर में, जान से मारने के लिए। और मेरे घर पे 4 व्हीलर की कार है, ड्राइवर के सामने दुर्गा पूजा दिखाने ले गया था, वहां पे रोड पर भी धक्का मार दिया था। तो मेरे बहू एक्सीडेंट होकर खत्म हो गया। शादी से पहले कोई लड़का अगर दारू पीता है, गुटखा खाता है, कुछ नहीं होता है। शादी के बाद पराई की बेटे की गलती होता है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जैसे इंसाफ दिलाया जाए, मैं चैन से जीऊं। जी, आपको इंसाफ मिलेगा। ये जनता जनार्दन सुन रही है, जनता सुन रही है। और आपको जब किसी ने न्याय नहीं दिया है तो जनता जनार्दन समझती है चीजों को। मैं तो हूँ सर, मैं इसी जगह पर रह रही हूँ। पति का अगर रहना था तो क्यों भागा है यहाँ से, झूठ क्यों बोला है, क्यों नहीं आ रहे? और मोबाइल की लोकेशन, यहाँ की जो हरकत करता था ना उसका रिश्तेदारों की, जैसे ये बात पता ना चले, उसका परेशानी, उसका हरकत जैसे पता ना चले। और फोन पर धमकी, किसी से कॉन्ट्रैक्ट रखने ना दिया है, किसी से, क्योंकि खराब बहू प्रूफ करने के लिए, जो मेरे बहू खराब है, फोन से धमकी दिखा रहा है, आएगी तो जान से मार दूंगा। और मेरे ससुर जी खत्म हो गया, डेड बॉडी तक देखने नहीं दिया। लॉकडाउन में मेरे एक्सीडेंट हो गया था, इसके बाद 3 साल बाद मेरे माई को वहां पर भेजा था। मैं माई के वहां से मेरे ससुराल में आई थी। ससुर जी मेरे भगवान था, ससुर जी का कभी खराब नहीं बोलूंगी, कभी खराब नहीं बोलूंगी। लेकिन ससुर जी अगर जिंदा रहता था तो आज मेरे जिंदगी इस तरह का बुरा हालत नहीं होता था। तो अभी आप दिल्ली में अकेले रह रही हैं? जी, मैं अकेले रह रही हूँ। मैं और आपके इनकम का सोर्स कुछ है? इनकम पेट के लिए बहुत कष्ट से चलती हूँ सर। देखिए, एक महिला होती अगर ये गलत होती तो आज बहुत कुछ गलत करके लोग पूछेगा कहाँ से चलता है पेट, यार कहाँ से भूख लगता है, कहीं से भी पेट के लिए तो देखेगा ही। तो पति चला गया, धोखा देगा तो मर जाऊं क्या जहर पी के? नहीं, मरना नहीं है, लड़ना है, ठीक है। मरना कायरता है। मैं बार बार बोलता हूँ सब सेवा न्यूज चैनल की तरफ से, आप सभी जो भी ऐसे लोग हैं, मेरे गांव वाला भी थूक फेंकेगा। मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी? कोर्ट में मुंशी काम करता था, मैं बोलती थी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट, वहां पे भी झूठ बोला है, मेरे बीवी से जान से खतरा है। बताओ, बीवी से इतना सड़ रहा है, मरा नहीं है, जान से खतरा, खाने में कुछ मिला देता था, झूठ ऐसे इल्जाम लगाया। 20 लाख रुपया उसने लेके गया था, उसका परेशानी में मैं 6 लाख तक कर्जा ले रखी हूँ मैं। और मेरे सामान भी घर की कुछ चोरी हो गया, किसी के घर पे विश्वास से मैंने रखने के लिए दिया था। लेकिन अब क्या है, हाथ पैर की अलावा कुछ भी नहीं है। वो भी डैमेज वाला बॉडी है, जो शरीर की काम करने की ताकत की नहीं हूँ। शरीर में कमजोरी, कैल्शियम आयरन की कमी है, बीपी अप डाउन चलता है। क्या करूंगी मैं, कौन से काम करूंगी मैं, क्या बताऊं मैं? सही करा भगवान, मेरी माँ पहले से खत्म हो गया। अगर जिंदा रहती मेरी माँ कब से मर जाती थी। मेरी माँ
तो आप देख सकते हैं ये महिला जो है कैसे बिलख रही है, कैसे रो रही है। मैं बिल्कुल आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहा हूँ। कई बार इन्होंने मेरे से बात करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने इनको बताया, आश्वासन दिया जो आप और कैमरा एक बार मुझे सब चीजों को बताए, तभी मैं देश और दुनिया को। मेरे सास पति पत्नी के बीच में सो जाते थे, बोलते थे मेरे बेटा ही मेरे रहेगा। पता नहीं कैसे सास है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। खाना पकाती थी, किचन से हाथ से खाना छीन लेता था, बोलता था मेरे बेटा मैं ही दूंगा, तू कौन है देने के लिए। मेरे तो अच्छा औरत देख के रखी थी, गवर्नमेंट सर्विस वाली औरत जो कमा के मोटा तनख्वाह देती थी, तू तो मेरे को पैसा नहीं देती है। लेकिन फ्लैट खरीदने के लिए जो बच्चों को भविष्य मैंने दिया था वो तो सारी लेके मेरे पति अपने माँ को अपने भाई को दे दिया है और सीधा हाथ खड़ा करा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मोबाइल पर चैटिंग करता है मेरे साथ, 8 दिन में 15 दिन में मोबाइल खोलता है, जैसे मैं मैसेज भेजती हूँ मोबाइल ऑन ले जाता है, फिर स्विच ऑफ करके रख देता है। मुझे कहना नहीं चाहिए पति पत्नी के बीच में, लेकिन आपकी बातों से ये जाहिर होता है पहले भी आपके साथ उसने धोखे करे, मजे लिए और अभी भी इसे मजा ले रहा है। अगर वो मजा नहीं लेता तो आपका जिम्मेवारी निभाता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता, आपका हाथ थामे रहता, आपके दुख सुख में खड़ा रहता। उसमें इतना दम क्यों नहीं है जिसने उसने मांग भरी, जिसने उसने कोर्ट मैरिज करी, आज समाज के सामने आपको अकेला क्यों छोड़ दिया? सर मेरे साथ सही बात बोला है, जिंदगी क्यों नहीं निभाया मेरे साथ, शादी करके छोड़ के चला गया है। सामने आए देखिए इस महिला में मैं बताना चाहूंगा क्या कमी है, बताइए आप। मैं इसमें कहने से गुरेज नहीं करूंगा, क्या कमी है बताइए जो इस महिला को कोई एक जो है रोड पर मतलब समझ छोड़ना, रोड पर छोड़ रखा है बिल्कुल असहाय रूप से। जी तो अभी आपको शिकायत आपके पति से है और आपकी जो बांग्लादेशी आपने सासू माँ बोली बांग्लादेश से है, बताइए इसीलिए उनकी मानसिकता ऐसी है, ठीक है, बांग्लादेश से है इसीलिए उनकी मानसिकता ऐसी है वहाँ पर। और मैं कोई ऐसा भी अच्छा काम करती हूँ तो मुंह ऐसे भारी करके रखती है, काला करके, क्योंकि उन्हें शुरू से पसंद नहीं करती थी तो क्यों शादी दिया है। शादी के मंडप में मेरे सास बैठी है, खड़े होकर शादी दे रही है, मेरे ससुर जी की भी सिग्नेचर है। तो मैं हूँ बंगाली, इंग्लिश में लिखने नहीं आता है, लेकिन मैं नाम तो सिग्नेचर तो कर ही लेती हूँ इंग्लिश में। अगर मैं बंगाल में लिखूंगी तो दिल्ली वाला थोड़ी पढ़ लेगा, तो इतना पढ़ी नहीं हूँ मैं। तो मेरे पति अपने जानकारी एडवोकेट के पास ले गया था, राजीव सर, और राजीव एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की, और गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज करवाया उन्होंने, और उसमें लिखा है मैं कुमारी हूँ, इसीलिए मेरे से फायदा उठाया। इसीलिए हर तरह से आपको शोषण किया गया, हर तरह से यूज किया गया। अभी मैं देख रहा था आप एक फोन पर एक एडवोकेट से बात कर रही थी जो आपकी जानकार थी, उन्होंने आपको समझाया, आपको उसने मजे लिए, आपको उसने और अभी आपको सही के लिए छोड़ दिया। पहले मजे लिए और अभी आपको सही के लिए छोड़ रखा है, ऐसा उन्होंने बता रखा था फोन पर।